न्यूज 360 डिग्री में बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से एक ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखला रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी टीम गोरियाकोठी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज दुधड़ा में है और दुधड़ा से भावी मुखिया उम्मीदवार जो इस बार पंचायत के चुनाव में मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, इस क्षेत्र के लोकप्रिय व्यक्ति हैं और पूर्व में जिला परिषद का भी ताज इनके धर्मपत्नी को पहनने का मौका मिल चुका है। समाज सेवी अच्छे लाल राय जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। पूरी जनता आपको देख रही है, सुन रही है। आपका मुद्दा पंचायत के इलेक्शन में मुखिया पद पर क्या है? मैंने मेरा मुद्दा तो फर्स्ट है कि यही कि हमने कहा कि सबसे फर्स्ट बार बोल चुके आपसे कि ये मान करके चलिए पब्लिक को सेवा करना। दूसर का बात कि जितने इतने दिन से मुखिया रह चुके हैं लोग, तो हमको पब्लिक वहाँ बुलाई, अब बुला करके हमको प्रस्ताव में रखी कि आप ये काम जो सदियों से नहीं हुआ है इसको आप कराइए। तो हमने कहा जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे हर संभव। तो वही हमने कोशिश किया, प्रयास किया। मैंने गोरियाकोठी अंचल से लेकर के महाराजगंज टू SDO साहब के यहाँ तक, तो उसमें सफल रहे जी। तो जिला परिषद जनप्रतिनिधि का क्षेत्र बड़ा होता है और इस क्षेत्र के सम्मानित जनता ने मान सम्मान सहयोग दे करके जिला परिषद का भी पद दिया था। क्या उपलब्धियां रही थी आपके कार्यकाल में? तो योजना बहुत कम थी, फंड बहुत कम था आज के बनस्पत, लेकिन उसके बावजूद आपने कौन कौन सा काम किया? मैंने अब उस समय में तो हमने रोड के काम किया, आंगनबाड़ी के काम किया और ट्यूबवेल चापाकल का काम किया। और तो दूसरा हम लोग के समय में, उस समय 2011 में कोई इतना योजना नहीं थी, इतना फंड नहीं था ना, फंडे नहीं था जी। उसके बावजूद भी काम किया गया। और उसके बावजूद भी काम किया गया। मेन मेरा मुद्दा था कि मान करके चलिए फंड तो था नहीं, मगर जो हमसे होने वाला था कि सबसे पहले कि हर पब्लिक के पास डीलिंग करना, मुलाकात करना, ये मेरा फर्स्ट मुद्दा रहा और मुद्दा रहेगा जी। दुधड़ा पंचायत की तस्वीर के बारे में जरा हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। अभी तक चूंकि इस बार पंचायती राज व्यवस्था ने, सरकार ने खजाना खोल दिया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, पक्की नली गली योजना, आपका नल जल योजना, इसमें काफ़ी राशि दी गई है। क्या यहाँ इन तमाम राशि का इस्तेमाल सही ढंग से हो पाया है? जी, तो मान करके चलिए, तो राशि के तो जो बात आप हमसे जानना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ही मान करके चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का ये जो 7 निश्चय योजना है, कहीं भी सफल क्लियर ढंग से नहीं है, विफल जरूर रहा है। तो आपके पंचायत में जब हमारी टीम आई, लोगों से मिलने का प्रयास किया गया, लोगों से मुलाकात भी हुई, अलग अलग हिस्सों में हम गए, ग्राउंड रिपोर्ट मैंने लिया, जनता यहाँ बदलाव के मिजाज में है और वर्तमान मुखिया के काम से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। ये आज का सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो क्या लगता है कि यहाँ जनप्रतिनिधि निष्क्रिय रहे हैं क्या? निष्क्रिय तो रहिए हैं, तबे न वैसा हुआ है कि मान करके चलिए कि जो वर्तमान मुखिया हैं, तो हमने सोचा कि जिस दिन हम लोग वहाँ नापी के लिए गए, CO साहब से बात करके अमीन बहाल कराए सरकारी, और हमने कहा कि भाई वहाँ के पब्लिक सबसे हमने बोला कि भाई देखिए, देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति, और पंचायत का प्रथम नागरिक वही मुखिया होता है, तो उनको थोड़ा सूचना दिया जाए। तो मुखिया जी के हम 5-7 बार सूचना दिलवाए, वो आए नहीं। तो हमने नापी ओपी करा करके उस दिन से कार्यक्रम चालू कराया जी। मैंने तो हम तो यही नहीं चाहेंगे कि ये 2011 में हमको पब्लिक हमारी धर्मपत्नी की मान लीजिए जैसे ताज दिया सब पब्लिक, मेरा परिश्रम और प्रयास से, वैसे ही हम यही चाहेंगे कि ये दुधड़ा पंचायत के सारे पब्लिक भाइयों से कि हमको एक बार मौका दे करके और देखें। जो अभी भी कोई पावर नहीं है, तो हम हर संभव प्रयास करते हैं जो पब्लिक के साथ में कुछ फ़ायदा हम दिखलवाएं। उस अधूरा को हमने ये भी सोच रहे हैं कि पूरा करेंगे अगर हमको एक बार मौका दिया दुधड़ा पंचायत के पब्लिक। तो आपकी पत्नी जो जिला परिषद निर्वाचित हुई, उनका शुभ नाम बताएं। पार्वती देवी। पार्वती देवी पूर्व में जिला परिषद जनप्रतिनिधि का जनप्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और वर्तमान समय में जो अच्छे लाल राय जी हैं,
लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार सेवा करने का मौका दें, ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना। तो अगर आपको मौका मिलता है, प्राथमिकता के आधार पर मुखिया पद पर आपको जनता विराजमान करती है, तो वह कौन कौन सा मुख्य काम होगा जो मुख्य रूप से आप करना चाहेंगे? सबसे तो हमारा मुख्य काम यही है कि ये जितने पब्लिक का अधूरा काम रह चुका है, जो कि हमारे वर्तमान मुखिया जी जगन्नाथ भाई जी हैं, उनसे जो नहीं हुआ है, उस काम को सबसे पहले हमको करना है। आज उसमें भी सबसे पहले जितने पब्लिक भाई हैं, बहुत से हम लोग शांति समिति के बैठक में उस दिन हम लोग बैठे थे, परसों में था शायद, नहीं परसों की चौथा रोज था, सुने शांति समिति के बैठक में हम लोग थाने पर बैठे थे। उसमें माननीय एसडीओ साहब आए थे और डीएसपी साहब भी थे। तो उसमें हम लोग यही सब चर्चा किया। तो हमने एसडीओ साहब से बात किया कि ये सर देखिए, बहुत से लोग ऐसे छूट गए हैं राशन कार्ड के बिना कि उन लोगों को चाहिए मगर उन लोगों के पास नहीं है। जी ये मुद्दा तो इस पर मुद्दा हमने उठाया। तो एसडीओ साहब यही बोले कि ठीक है, बीडीओ साहब यहीं पे हैं, आप फॉर्म भरवाइए, जो जेन्युइन होगा, जिन लोगों को ज़रूर होगा। मान करके चलिए कि हमने कहा कि ये सर लोगों को एक झोपड़ी के लिए जगह है, मगर खाने के लिए वो जोत बो करके खाने के लिए कुछ उन लोगों के पास ज़मीन जायदाद नहीं है। तो वो लोग वंचित हो चुके हैं कार्ड से, राशन कार्ड से। लोगों को मतलब लाभ दिलाना है। हाँ, तो वैसे लोगों को फर्स्ट मुद्दा है मेरा कि वैसे लोगों को लाभ दिलवाएंगे। जी। होली का त्यौहार करीब है और मुस्लिम भाई का त्यौहार शब बारात है, क्या शुभकामना देंगे जनता को? जी, जनता को तो हम मान लीजिए कि ये शुभकामना दे वहीं करेंगे कि मोमडन भाइयों लोगों को शब बारात है और हिंदू भाइयों को होली त्यौहार है। तो इसमें हमारा हार्दिक शुभकामना रहेगा हमारे तरफ से।